कई साल पहले थे एक राजा और एक रानी। दोनों ने शिशु पाने के लिए कई वर्ष तक इंतजार किया और आखिरकार रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। छोटी मुन्नी को बहुत लाड प्यार से पालन किया। महाराज के साथ रहता था उनका भाई धीरा और उसकी पत्नी मीनाक्षी, जो एक दुष्ट चुड़ैल थी। धीरा और मीनाक्षी सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। दिन पे दिन ऐसा लगता है जैसे सिंहासन हमारे हाथ से छूट रहा है। जब राजकुमारी का विवाह हो जाएगा तब सारा राज्य उसके पति का होगा। तुम ही इस सिंहासन के महाराज बनोगे। मेरे पास एक योजना है। धीरा ने अपनी पत्नी की बात मानी। राजकुमारी के पास गया और उसको बातों से बहलाने लगा। एक सुनसान जगह ले जाते हुए अब महारानी के भाई सेठू ने धीरा को राजकुमारी को ले जाते हुए देखकर उस पे संदेह किया। चोरी से उन दोनों का पीछा करने लगा। सेठू ने दूर से देखा कि धीरा राजकुमारी को बातों में लगा रहा था और अचानक से मीनाक्षी पीछे से आई और कुछ भूती उस पर छिड़क दिया। तुरंत राजकुमारी मछली में बदल गई और नीचे गिर गई। सेठू झट से उसकी ओर दौड़ा और मछली को हाथ में उठा लिया। धीरा और मीनाक्षी पे उग्र हो उठा। दोनों सोचने लगे कि अब सेठू को चुप कैसे कराए, नहीं तो वे मुसीबत में पड़ जाएंगे। मीनाक्षी ने तुरंत अपने काला जादू का इस्तेमाल किया, जिसके कारण सेठू गूंगा बन गया और अपने उंगलियों को हिला नहीं पाया। सेठू सब कुछ जानने के बाद भी किसी को कुछ बोल ही नहीं पाया। मजबूर रहा और राजकुमारी को बचा नहीं सका। सेठू मछली को लिया और महारानी के मछली घर में डाल दिया। महारानी को अपनी बेटी नहीं मिल रही थी और उसका भाई भी अचानक से बोलने और लिखने की शक्ति खो दी। परेशान होकर वह महाराज के पास अपनी बाधा ले गई। सेठू ने बार बार ये बात दोनों को बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी मेहनत बेकार हो गई। दिन पे दिन गुजर गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। हर रोज सेठू मछली को खिलाता और साथ समय बिताता था। सेठू केवल तुम्हारा ही ध्यान क्यों रखते हैं? हाँ, इसी तरह हमारी देखभाल क्यों नहीं करते? सिर्फ सेठू मामू को पता है कि मैं ही राजकुमारी हूँ, इसीलिए मेरा ध्यान रखते हैं। देख के ही समझ आता है कि उनको तुम्हारे साथ कितना लगाव है। हाँ हाँ, देखो वो तुम्हारे लिए एक सुंदर मछली घर बना रहे हैं। बाकी मछलियों ने देखा कैसे सेठू राजकुमारी के लिए बंदोबस्त कर रहा था। राजकुमारी को अकेलापन महसूस होगा, इसीलिए कुछ और मछलियों को भी उसके साथ रखा। मछली राजकुमारी को पानी में उछलते और तैरते हुए देखकर सेठू खुश होता था। कुछ दिनों से महारानी अपने भाई को गौर से देख रही थी और उसी की तरह मछली घर के पास समय बिताने लगी। महारानी सारा दिन उदास रहती थी, लेकिन मछलियों को देखकर उनका मन भी हल्का लगता था। एक दिन एक साधु राजमहल पर आया। उनका नाम था भैरवंदा। जब वे अंदर आए
तो उन्होंने महारानी को मछली के साथ खेलते हुए देखा। आपकी पुत्री मछली में कब बदल गई? क्या आपको पता भी है कि ये मछली राजकुमारी है? क्या ये सच है? राजकुमारी को मछली में बदलना केवल मीनाक्षी ही कर सकती है। तुरंत उसको यहाँ आने का आदेश दिया जाए। साधु जी बहुत क्रोधित थे और महल के सब लोगों ने मीनाक्षी और धीरा को घेर लिया। साधु ने मंत्र पढ़कर मछली को वापस राजकुमारी में बदल डाला। राजकुमारी बोली, इस औरत ने मुझे मछली में बदल डाला और सेठू मामू की बोलने लिखने की शक्ति भी छीन ली, इसीलिए मामू किसी को सच नहीं बोल पाए। साधु जी ने तुरंत सेतु को वापस स्वस्थ बनाया। महाराज ने फिर धीरा और मीनाक्षी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अंत में सब लोगों ने खुशी खुशी जीवन बिताया।